हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंसिस्ट। तो आज हम शुरू करते हैं कि मार्केट ने आज किस तरह से परफॉर्म किया है। तो आज की तारीख है 18 दिसंबर 2023। हम देखते हैं कि मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया है यहाँ पर। तो सबसे पहले लेवल मार्किंग कर लेते हैं और उसके बाद आज की साइकोलॉजी को हम देखेंगे कि मार्केट ने आज किस तरह से रिटेलर्स को ट्रैप किया है और ऑपरेटर्स ने किस तरह आगे के मूव को तैयार किया है, वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। तो एक लेवल जो है प्रीवियस डे हाई भी दिखाई दे रहा है और एक इम्पोर्टेंट लेवल जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जहाँ पर कल की क्लोजिंग हुई थी, इस लेवल के आसपास भी एक लेवल दिखाई दे रहा है। अब हम इसको 5 मिनट में शिफ्ट होते हैं कि देख यहाँ पर साइकोलॉजी को समझने के लिए पहले आप बड़े टाइम फ्रेम में लेवल्स को मार्किंग कीजिए और उसके बाद साइकोलॉजी को समझने के लिए छोटे टाइम फ्रेम का उपयोग कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर साइकोलॉजी ने आज वर्क किया है मार्केट की। तो सबसे पहले तो हम आज के मूव को समझने के लिए हमको प्रीवियस मूव को भी समझना पड़ेगा। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस प्रीवियस डे में क्रिएट हुआ था। ये जो रेजिस्टेंस है वो प्रीवियस डे रेजिस्टेंस है। यहाँ पर मार्केट ने लगातार सेलर्स को सेल के लिए देता गया, यहाँ पर सेल का आमंत्रण देता गया। ये देखिए इनविटेशन सेल का। थोड़ा सा जूम करते हैं। यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर सेलर आ गए होंगे। इस रेजिस्टेंस पर तो सेल कर ही रहे होंगे। इस ब्रेकआउट के बाद सेलर्स आ गए होंगे। उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर किसी ने यहाँ लगाए होंगे और भी सेलर्स हैं जो उन्होंने यहाँ पर स्टॉप लॉसेस लगा रखे होंगे। तो मार्केट ने लगातार सेलर्स को इस लेवल पर निमंत्रण दे रहा था कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। यहाँ पर अगर देखें तो एक एम पैटर्न टाइप भी बनाया है और उन सभी जो भी सेलर्स यहाँ पर आए थे उन सभी के स्टॉप लॉस यहाँ पर लगे हुए थे। अब उन सभी के स्टॉप लॉस को ट्रिगर करके ही मार्केट ने इतना फास्ट मोमेंटम दिया था ये यहाँ पर प्रीवियस डे में, और उसी का मोमेंटम आज कंटिन्यू किया है मार्केट ने। तो गाइस, अब हम समझते हैं कि आज मार्केट ने किस तरह से मोमेंटम किया है। तो इसके लिए यहाँ पर हम पहले चलते हैं कि यहाँ पर जो भी इस ब्रेकआउट पर जो भी बायर बाय नहीं कर पाया था मोमेंटम में, वो जैसे ही इस लेवल पर वापस प्राइस आएगा तो वो बाय करने को देखेगा, क्योंकि यहाँ पर रिटेलर्स को सिखाया गया है कि ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिटेस्ट करने ज़रूर आएगा और फिर अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पर उसी लॉजिक से बहुत से बायर्स यहाँ पर बाय करने के लिए आएंगे और उसी कारण से ये जो यहाँ पर अपर साइड का मोमेंटम दिखाई दे रहा है, ये इसी कारण से हुआ है कि जो भी बायर्स प्रीवियस डे में इस ब्रेकआउट पर बाय नहीं कर पाया था, वो जैसे ही इस लेवल पर आएगा बायर्स यहाँ पर बाय करेंगे। यहाँ पर वो पुराने बायर्स बाय करेंगे। और इसके बाद अब हम और दूसरे मोमेंटम को समझते हैं। ये वाला जो मोमेंटम नीचे की तरफ आया है, ये जो मोमेंटम आया है नीचे की तरफ, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे की साइकोलॉजी यहाँ पर क्या रही। सबसे पहले हमको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। अब हम देखते हैं कि जो भी बायर्स यहाँ पर बाय कर कर बैठा है, जो बायर्स यहाँ पर बाय कर कर बैठा है वो, और जो भी नीचे से बाय कर कर आ रहा है उसको यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर और जो बाय नहीं कर पाया है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में एंट्री करने के लिए बाइंग के सिनारियो को देखेगा। तो इसीलिए ऑपरेटर्स जो होते हैं वो यहाँ पर लिक्विडिटी को क्रिएट करने के लिए इस तरह से मोमेंटम करते हैं कि यहाँ पर रिटेलर्स
ट्रैप हों। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर इम्पल्स मूव, करेक्शन मूव, इम्पल्स मूव, करेक्शन मूव और इम्पल्स मूव। अब यहाँ पर रिटेलर्स सोच रहे थे कि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन है, इसके जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो ये इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक कर कर कुछ इस तरह से मोमेंटम करेगा। तो लेकिन ऑपरेटर्स ने उन सभी को यहाँ पर ट्रैप किया। मार्केट ऑपरेटर्स ने इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट तो कराया और थोड़ी देर 5 से 10 मिनट सस्टेन भी कराया, जिससे कि रिटेलर्स को यहाँ पर एंट्री करने का मौका मिले। रिटेलर्स ने यहाँ पर जैसे ही एंट्री करी, उन सभी से जो भी ऑपरेटर्स की क्वांटिटी थी, ऑपरेटर्स जो नीचे से बाय कर कर बैठे हैं, वो क्वांटिटी थी यहाँ पर जो भी न्यू बायर्स आए रिटेलर्स के रूप में, उनको अपनी क्वांटिटी ऑपरेटर्स ने सेल कर दी और यहाँ पर इस तरह से लिक्विडिटी क्रिएट की, ऑर्डर कंप्लीट हुआ और प्राइस ने ये नीचे की साइड एक डाउन साइड का मोमेंटम दिया। तो इस ट्रेड का लॉजिक ये था। यहाँ पर हम आज के दिन में 2 ट्रेड कर सकते थे। अगर हम देखें तो एक ट्रेड तो पहले क्लियर करते हैं। एक ट्रेड तो हम यहाँ पर बना सकते थे। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी बायर्स यहाँ पर बाय नहीं कर पाए थे वो रिटेस्ट पर बाय करेंगे, तो हमको यहाँ पर बाय का एक ऑर्डर लगाना चाहिए था, यहाँ पर एक बाय का ट्रेड लेना चाहिए था। और दूसरा जो है यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट होगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी बायर्स पुराने बायर्स हैं वो अच्छे प्रॉफिट में हैं और जैसे ही नए बायर्स आएंगे तो वो अपनी क्वांटिटी को उन नए बायर्स को सेल कर देंगे और इस तरह से यहाँ पर ऑर्डर कंप्लीट होगा और यहाँ पर ये नीचे की तरफ मूव आएगा। तो हम इसी जैसे ही इन लेवलों पर आए मार्केट, जैसे ही मार्केट इस लेवल पर आया तो यहाँ पर सेल करना चाहिए था। तो आज के दिन में यहाँ पर ये 2 ट्रेड हमको मिल सकते थे और इस तरह से आज का डे हम क्लोज कर सकते थे। और यही था आज का वीडियो। और भी ऐसे ही लर्निंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।